जी गुरुदेव। कब कैसे क्या आप बताएंगे थोड़ा सा। मेरा नाम रमेश पाटिल है। विगत 15 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और योग से जुड़े हुए मुझे कम से कम 23 साल हो गए हैं। योग से जुड़ा हूँ और योग करने की एक ललक थी, वो भी प्रेरणा मिली थी घर से ही कि सबको सुखी रखना है, तो योग की शुरुआत की थी। तो आज इस मुकाम पे आए हैं। आपका जन्म मेरा 4 जून 1963 का है और इंदौर का है। अंगूठे से पकड़, हथेली से पकड़ ले अंगूठे को, अपनी तरफ खींचे पैर को, पैर सीधा एकदम। आपके लिए योग क्या है? वापस साधना है सब योग। तो भारत में ऋषि मुनियों की देन है। आज ऋषि मुनि कोई भी आपको हॉस्पिटल में नहीं दिखते होंगे, वो खुद ही अपने योग से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। एक प्रेरणा है, साधना है। चार, पैर को अपने पास लेकर आए, वापस। जी, जैसे वो बोलते हैं ना अपन कि योग में एक प्रकार से जो शुरुआत करते हैं तो लोग जैसे बताते हैं कि भाई आपके 8 अंग हैं योग के, कि यम नियम। वो अष्टांग योग है। नहीं, वो आप बोलिएगा, मैं आपको जनरल बता, अपन बात कर रहे थे कि 8 अंग हैं और फिर वो ऐसा है। एक्चुअली यानी योग करने को जाए तो उसको पहले तो निषेध बता देते हैं ढेर सारे कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, यानी प्री क्वालिफिकेशन इतनी सारी बता देंगे कि सामने वाला हिम्मत छोड़ देता है। तो उसमें और इसमें जो आपने एक सरल पद्धति अपनाई कि योग सबके लिए हो सकता है, सबके लिए ही योग है, उसके बारे में देखो पहले भी जो है, अब रिकॉर्डिंग करूँगा, आप बताइए। तो हम लोग जो है अष्टांग योग को फॉलो करते हैं भारत में ज़्यादातर सब। और अष्टांग योग में जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्ट योग है। इनको हम प्रेरणा लेके इनसे और योग की शुरुआत करते हैं। तो योग ऐसा कोई टिपिकल नहीं है ना। योग बिल्कुल सादा सिंपल है, जो अपन जनरली घर के कामों में जो क्रियाएं करते हैं, आधे से ज़्यादा योग तो वही है ना। शारीरिक योग जो है, जो घर में कार्य करते हैं अपन, काम करते हैं, वही योग है। और दूसरा अपने शरीर को संतुलित करना, अपने प्राणवायु को संतुलित करना, इसके लिए ध्यान योग साधना ये सब इसके। तो यहाँ योग में ग्रुप में जब ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं कि ये आपको करना है, कोई मेहनत करना है तो ये आप योग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। कोई भी साधारण आदमी योग कर सकता है और योग के फ़ायदे ले सकता है। अब तक कितने लोगों को किस तरीके से अलग अलग चीज़ों के फ़ायदे मिले हैं? अभी तक यहाँ पर मुझे 13 साल होने में आ रहे हैं। इन 13 सालों में लगभग यहाँ से 700 से 800 लोग योग में आके गए और बहुत से लोग लाभान्वित भी हुए हैं उसमें। किसी के घुटने दर्द, किसी का सर्वाइकल, किसी का आर्थराइटिस था, किसी का बहुत सारी अलग अलग कमर के दर्द से लेके आए। बहुत सारे लोगों में उनको फ़ायदे हुए और आज भी जो आ रहे हैं 70-80 साधक नियमित है। आज भी हमारा जो ग्रुप है वो 250 से ऊपर का ग्रुप है योग साधकों का। नियमित आते हैं, 70-80 लोग नियमित आते हैं और सभी लाभान्वित हैं। जैसे युवाओं में योग को आजकल योगा कह के प्रचलन चल रहा है कि भाई एक योगा म्यूज़िक लगा लो, कुछ तामझाम बना लो और फिर योग करने के नाम पे एक्सरसाइजेज या वो सब, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो योग एक साधना है, योगा एक एक्सरसाइज है। योगा कोई एक्चुअल में जैसे एरोबिक्स करते हैं, उसको भी योगा बोलते हैं, एरोबिक्स को भी। तो वो एक एक्सरसाइज है। वो हाथ पैर आपको हिला लो, शरीर को आप थोड़ा सा हाथ पैर में जो लचीलापन है वो ला सकते हैं। पर योग जो है साधना है। योग से जो है प्राणवायु आपकी शक्तिशाली बनती है, प्राणवायु ऊर्जावान बनती है। अंदर सांसों की गति अपने सामान्य रूप में चलते रहती है। जैसे अधिकतर देखा होगा आपने, कोई अगर एक आध मंजिले की सीढ़ी चढ़ जाए तो हाँफने लग जाता है, वो समझ लो उसकी प्राणवायु कमज़ोर हो रही है। तो उसके लिए आपको जो है योग तो ज़रूरी है।
मतलब जो कोई शुरुआत करना चाहे जिसको योग ना आता हो तो उसके लिए कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? उसके लिए तो उसको ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए और शुरुआत से ही एक्सरसाइज से ही चालू, इसके पार्ट ही है ये। अब हमारे यहाँ जो हमने ले रखा है योग को, प्रतिदिन अलग अलग योग करते हैं और एक दिन के योग में 4-5 पार्टों में हम योग करते हैं। इसमें पहला पार्ट जो है हमारा सूर्य नमस्कार का है, फिर सेकंड पार्ट हमारा एक्सरसाइज का है खड़े रह के, फिर थर्ड पार्ट जो हमारा योगासन का है। योगासन के बाद में हम आते हैं प्राणायाम पर, प्राणायाम के बाद आते हैं ध्यान पर, ध्यान के बाद आते हैं हम अपने प्रार्थना पे और ताली पे। तो ऐसे हमारे 5-7 पार्ट है ये हमारा डेली का नियम है। जो आपने योग पीठ की स्थापना की उसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हमारा एक ही उद्देश्य हमने ले रखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी रहे। हमारे साथ जो भी जुड़े, जो भी जुड़ना चाहे वो सब सुखी रहे, एक ही उद्देश्य। देखिए एक बात कही जाती है कि पारस से सोना तो बन जाता है, तो ऐसे आप आपके क्या भविष्य के लिए सोच है कि आपके जैसे यानी ऐसे रमेश पाटिल और कितने आप बनाना चाहेंगे और उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी योग साधक आ रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाके योग कराएं। लगभग सभी ट्रेंड हो चुके हैं, सभी इतना सीख चुके हैं कि योग करा सकते हैं, सब बारीकियाँ जान चुके हैं, एक एक बारीकी से सब वाकिफ है। तो ये आज भी चाहे तो अपने अपने क्षेत्रों में योग करा सकते हैं, योग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं लोगों को, और अभी करा भी है। अभी हमारी एक शाखा तुलसी नगर में भी चालू हुई थी गए साल, वो अभी भी चल रही है। दूसरी जो है अपना बाईपास के पार्क ओशियन पार्क में, वहाँ भी चल रही है। ऐसे चालू हो रही है धीरे धीरे। योग में आपके गुरु कौन रहे? योग में मेरे गुरु आज तक 23 साल पहले मैं मेघदूत गया था, वहाँ पर मिले थे स्वर्गीय श्री आदरणीय दिलीप खुराना जी। उनके मार्गदर्शन में मैंने योग की प्रारंभ की, योग की शुरुआत करी और पूरा योग उन्हीं से सीखा है मैंने। पर आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गुरु आज हमारे साथ नहीं है। आपका व्यक्तिगत जैसे आपको कोई स्वास्थ्य लाभ हुआ हो या जिसने आपको प्रेरणा दी हो जिसके कारण आप इस तरफ आगे बढ़े? हाँ, मैं क्या है कि एक तो मिसेस मेरी कैंसर से पीड़ित थी, जिसको आज 29-30 साल हो गए, तो काफ़ी पैसा भी लगा और काफ़ी परेशानियां भी हुई। एक तो उससे प्रेरणा जागी थी कि यार अब तो योग करना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस टाइप की परेशानी आ रही है घर में तो घर कितना बर्बाद हो जाता है, कितनी परेशानी आ जाती है। और दूसरा एक मेरे को स्वयं को डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें L3, L4, L5 तीनों डिस्क मेरी ख़राब थी और इसमें एक डिस्क L4 तो उन्होंने निकाल के फेंक दी थी क्योंकि सड़ गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अब आप जो है ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, चल फिर नहीं सकते हो, वजन नहीं उठा सकते हो, आपको टोटल बेड रेस्ट लेना रहेगा। तो मैं 15-20 दिन बेड रेस्ट पर रहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमने कहा ऐसे तो ज़िंदगी निकालना मुश्किल है। तब फिर से मैं मेघदूत गया, खुराना जी से मिला, गुरु जी से, सर मैं वापस से योग चालू करना चाहता हूँ। मतलब बेशक से कहा, वहाँ से ही मेरे को ठीक लगा। आज तक बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, किसी नाम तक हमने भी नहीं के साथ हो रहा है। और कुछ आपको जो लगता है आपको? लोगों को चावला जी का